मुसलमानों के साथ मिलकर, ये मैदान जंग था या जहाँ हम खड़े हैं सारे, यहाँ पे लड़ाई हुई, 70 काफिर मारे गए, जिसमें अबू जहल भी यहाँ मारा गया। 70 जो मारे गए उनकी लाशें वो जहाँ पत्थर पड़े हैं, ये कुआं था गंदा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी लाशें इस कुएं में फेंकवा दी। मुसलमान जो शहीद हुए वो 14 के करीब थे। उस कब्रिस्तान में उन शोहदा की कब्रें मौजूद हैं, 13 यहाँ दफन हैं। एक जख्मी था शदीद, ऊँट पर वापस मदीने जा रहे थे, वो रास्ते में फौत हो गए, उनकी कब्र मुबारक जो है वो रास्ते में है। इस जंगे बदर का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में मदीने से निकले थे, रमज़ान के महीने में 313 की तादाद थी मुसलमानों की, और काफिरों की तादाद हज़ारों की तादाद में थे काफिर। लेकिन अल्लाह पाक ने यहाँ मुसलमानों की फतेह दी। चौथे सिपारे में इसको यौमुल फुरकान, कि वो दिन जिस दिन अल्लाह ने काफिरों और मुसलमानों के दरमियान में फ़र्क करके रख दिया था, पता चल जाता था ये मुसलमान है, ये काफिर है। ये इस्लामी तारीख की अजीम जंग हुई जिसको जंग बदर कहा जाता है। खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस मस्जिद की जगह पे खैमा बनाया गया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खैमे के नीचे तशरीफ़ फरमा हुए। सारी रात हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से मदद की दुआ मांगी सजदे में पढ़ के, हत्ता कि आप इतने रो रहे थे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने आकर कंधों को हाथ लगाकर कहा, या रसूलल्लाह बस कर दें, अल्लाह आपकी मदद ज़रूर करेगा। यहाँ छप्पड़ बनाया गया था, छप्पड़ के ऊपर निशानी के लिए हज़रत आयशा के सर की चादर को झंडा बना के लगाया गया था। मुसलमानों के पास झंडा नहीं था उस ज़माने में, तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की चादर मुबारक को फाड़ कर यहाँ बनाया गया, तो उसको झंडा लगाया। ये अरीश कहते हैं छप्पड़ को, इसलिए इस मस्जिद का नाम भी छप्पड़ बना है, छप्पड़ वाली मस्जिद। ये वो तारीखी जगह है जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना लंबा बड़ा सजदा फरमाया। बिल्कुल उसी जगह पे ये खैमे का डिज़ाइन है। सिर्फ मीनार को अगर आप छोड़ दें तो ये पूरा खैमा है जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी रात गुजारी, और फिर अल्लाह पाक ने मुसलमानों की मदद फरमाई। और काफिर जितना बड़ा लश्कर लेके आए थे, 70 काफिर कैदी हुए, फिर कैदी बनाकर उनको मदीने ले जाया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ अपनी रहमत का मामला फरमाया कि जो पढ़े लिखे थे उनको रोक लिया कि हमारे बच्चों को पढ़ाओ, जो मालदार थे उनसे कहा कि घरों से पैसे मंगाओ, हमें फिदिया दो, फिर हम तुम्हें रिहा करेंगे। ये आज खुशकिस्मत हैं आप लोग, ये पूरा मैदान ये जो है ये जिहाद का था, मस्जिद तक ये पूरी लड़ाई की जगह है जहाँ आज खजूरों का बाग भी लगा हुआ है। और ये पहाड़ पूरा जो है ये फरिश्तों के नुज़ूल का है, जहाँ जिब्रील भी आसमान से उतरा और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने भी काफिरों से जंग लड़ी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं मैंने खुद घोड़े पे सवार जिब्राइल को लड़ते देखा है इस मैदान में। मदीना से ये तकरीबन 100 मील से ज़्यादा फासला है। अगर हम मदीने से स्पेशल बस लेके आते तो और तकलीफ़ होती। इस रास्ता थोड़ा सा अगरचे हो गया है 50-60 किलोमीटर का, हमें ज़्यादा, लेकिन ये है कि चलो हमने कहा पहले आप इसकी ज़ियारत करते जाए। मुसलमान मदीने से आए थे, काफिर मक्के से आए थे। असल जंग का जो बायस बना था वो ये था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि मक्के के काफिर लोग अपना पूरा माल जमा करके मुल्क शाम गए हैं, सीरिया में, वहाँ से असला लेके आ रहे हैं, वहाँ से बहुत बड़ा मालो दौलत लेके आ रहे हैं हमें मारने के लिए असला। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि रास्ते में जाकर उनको रोकते हैं और उनसे असला छीनते हैं। लड़ाई का इरादा नहीं था, लेकिन काफिरों ने चालाकी क्या की कि उन्होंने घोड़ों पे 2 बंदे मक्के दौड़ाए कि जाकर कहो कि मुसलमानों ने हमें घेर लिया है। फिर मक्के से लश्कर निकला अबू जहल लेकर, इधर से अबू सुफियान आए थे मुल्क शाम की तरफ से, मक्के से अबू जहल आया लश्कर लेकर हज़ारों की तादाद में। तो इस मैदान में आकर आपस में अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया कि हम तो लड़ने आए नहीं थे, हम तो सिर्फ वो एक माल इनका लूटने आए थे, लेकिन अब लड़ाई हो गई, क्या करें। तो साहबा ने कहा या रसूलल्लाह लड़ते हैं। अब 313 के पास सिर्फ 2 घोड़े थे, 16 या 15 ऊँट थे, 12-13 तलवारें थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरों की लकड़ियाँ साहबा को दी कि ये लेकर लड़ो। अल्लाह पाक ने उन खजूरों को, लकड़ियों को तलवारें बना दिया और वो काफिरों की गर्दनों को काटती चली गई। कई साहबा ने कई 100 साल तक बाद वो खजूर की लकड़ियाँ संभाल के रखी हुई थी कि इन लकड़ियों से हमने यहाँ जिहाद किया था।